नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपनी इस नई वीडियो को लेकर, अपनी इस नई क्लास को लेकर। तो दोस्तों, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में इंग्लिश की प्रिपरेशन को कर रहे हैं तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 नंबर की एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसको आप पढ़ने के बाद जो है 4 नंबर चुटकी बजाकर आराम से ले सकते हैं। तो वो क्या है दोस्तों? वो है फिगर ऑफ स्पीच। जी हाँ, फिगर्स ऑफ स्पीच जो बोर्ड एग्जाम्स में आपसे 4 नंबर की पूछी जाएगी। और यहाँ पर इस अपनी वीडियो में, इस क्लास में मैं आपको इसको इस तरीके से समझाने वाला हूँ कि आपको ये आसानी से दिमाग में फिट हो जाएगी और कभी भी फिगर्स ऑफ स्पीच को नहीं भूल पाएंगी, चाहे वो उसकी डेफिनेशन हो, चाहे वो उसके एग्जाम्पल्स हों। तो दोस्तों, देख लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच को। सबसे पहले देखते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच जो होती हैं वो 7 होती हैं इंग्लिश में। अब फिगर्स ऑफ स्पीच हैं क्या? फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं अलंकार, जिनको हम हिंदी में अलंकार बोलते हैं, उसी को फिगर्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो इंग्लिश में 7 प्रकार की फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो देखते हैं कौन कौन सी हैं वो। सबसे पहले आती है सिमिली, यानी कि उपमा हम इसको बोलते हैं। उसके बाद आती है मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में रूपक कहा जाता है, रूपक अलंकार। उसके बाद आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं, मानवीकरण। उसके बाद आता है एपोस्ट्रोफी, यानी कि एपोस्ट्रोफी जो हिंदी में होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं संबोधन। संबोधित करते हैं जब हम किसी को, तो एपोस्ट्रोफी में आता है। उसके बाद आता है हाइपरबोल आता है, हाइपरबोल जिसको हम अतिशयोक्ति भी कहते हैं। उसके बाद ऑक्सीमोरन आता है, ऑक्सीमोरन बोलते हैं जिसको हम, और हिंदी में हम इसको कहते हैं विरोधाभास, जहाँ पर विरोध किया जाता है, किन्हीं वस्तुओं का, किन्हीं चीज़ों का विरोध किया जाता है, वहाँ पर ऑक्सीमोरन होता है। ठीक है दोस्तों, 6 हो गई हैं। उसके बाद 7th आती है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटोपोइया इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसको कहते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। तो ये 7 टाइप्स की जो है हमारे पास फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं, जिनसे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और यहाँ पर हम इनको बड़े ही अच्छे से, सरलता से, एक अच्छी सी इजी लैंग्वेज में सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं सिमिली को। तो सिमिली में देखेंगे, मैं इनको रफ कर देता हूँ। सिमिली की डेफिनेशन और एग्जाम्पल को हम पढ़ने जा रहे हैं। सिमिली जो होता है, सिमिली होता है उपमा। उपमा मतलब किन्हीं भी 2 वस्तुओं को, 2 नाउन या प्रोनाउन को, 2 चीज़ों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं एक साथ, किसी भी क्वालिटी को लेकर, किसी भी उनकी जो उनकी विशेषता है उसको लेकर अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो सिमिली होता है, यानी कि उपमा होता है। लेकिन याद रहे कि वो जो 2 चीज़ें हैं वो अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए, अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। तो देखते हैं ज़रा इंग्लिश में इनकी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं। बड़ी ही ईजी लैंग्वेज में डेफिनेशन मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, सिमिली इज ए कंपैरिजन। Simile is a comparison between 2 objects of different kind. Simile is a comparison between two objects of different kind, यानी कि simile जो है वो कंपैरिजन है, यानी कि तुलना है, बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 वस्तुओं के बीच में, 2 चीज़ों के बीच में तुलना है, ऑफ डिफरेंट काइंड। अब वो जो 2 वस्तुएं हैं वो अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए, अलग अलग काइंड की होनी चाहिए।
तो सिमिली जो है एक तुलना है दो वस्तुओं के बीच में, ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। तो सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। अब इसके बाद एक कंडीशन आती है विच हैव, मतलब अलग अलग प्रकार की तो हैं लेकिन उनमें कम से कम एक गुण ऐसा होना चाहिए जो दोनों में सेम हो। तो विच हैव at least 1 point in common, जिनमें कम से कम एक पॉइंट, एक बिंदु या एक गुण कॉमन हो, जिनमें एक गुण एक जैसा हो, वो सिमिली में आते हैं, यानी कि उपमा अलंकार में आते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम एक और चीज़ देखेंगे। कंपैरिजन के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो होते हैं वर्ड्स लाइक। वर्ड जो होते हैं कुछ इस तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं जैसे कि एज लाइक, जस्ट लाइक, एग्जेट्रा। एज लाइक, जस्ट लाइक, लाइक, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं कंपैरिजन दिखाने के लिए। आर यूज्ड टू मेक कंपैरिजन। कंपैरिजन को दिखाने के लिए, कंपैरिजन बनाने के लिए हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं एज लाइक, जस्ट लाइक या लाइक, ठीक है दोस्तों। तो अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात आती है तो होता क्या है, हम जो बुक्स में से एग्जाम्पल पढ़ लिए उनको देखते हैं सिर्फ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बुक में पढ़े हैं वो तो है, लेकिन हम अगर हमने डेफिनेशन को अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ा हुआ है तो हम एग्जाम्पल अपने पास से कुछ भी लिख सकते हैं, वो भी इसमें लग जाएंगे। जैसे कि हमने अभी बात करी है कि दो ऐसी वस्तुओं की तुलना करते हैं जो एक दूसरे से भिन्न हो, लेकिन कम से कम एक पॉइंट उनमें कॉमन होना चाहिए। तो देखते हैं जरा एग्जांपल मैं ले सकता हूं। जैसे कि अगर मैं अपने ऊपर बात लूँ कि मैं कहता हूं कि मैं एक बहती हवा की तरह हूं, यानी कि आई एम लाइक ए ब्लोइंग एयर। आई एम लाइक ए ब्लोइंग एयर। तो मैंने तुलना करी है अपनी और ब्लोइंग एयर की, यानी कि एयर की। मैं अलग हूँ, एयर अलग है, हम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं अपनी तुलना फिर भी एयर के साथ कर रहा हूँ। किस क्वालिटी के लिए? फ्रीडम के लिए। हवा भी इधर से उधर बह सकती है, मैं भी इधर से उधर कहीं भी फ्रीडम के साथ जा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि आई एम लाइक ए ब्लोइंग एयर। तो मैंने लाइक का यूज़ किया अपनी उस जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, आई एम लाइक ए ब्लोइंग एयर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक और ले लेते हैं। इसके बाद कुछ और ले लिया, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया जैसे कि शी इज एज ब्रेव एज रानी लक्ष्मीबाई। तो हम कह रहे हैं कि शी इज एज ब्रेव एज रानी लक्ष्मीबाई, वो रानी लक्ष्मीबाई की तरह बहादुर है। अब देख लेते हैं कि शी यानी कि किसी एक लड़की की बात कर रहे हैं। लड़की और जो रानी लक्ष्मीबाई हैं अलग अलग हैं, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई हिस्ट्री से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और वो लड़की अभी फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, सॉरी प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट समय में हमारे सामने है। तो दोनों अलग अलग तो हैं, लेकिन एक हम उसमें कंपैरिजन दिखा रहे हैं, एक चीज़ उनमें कॉमन दिखा रहे हैं। वो क्या है? उसकी ब्रेवरी को दिखा रहे हैं। जिस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ब्रेव थी, उसी प्रकार हम उस लड़की को ब्रेव दिखा रहे हैं। और एज इस वर्ड का हमने यूज़ किया है कंपैरिजन को दिखाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ हम और भी बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल हम अपने पास से कुछ भी लिख सकते हैं, बस याद रहे कि ये कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए। जैसे कि
दो वस्तुओं के बीच में, दो चीज़ों को नाउन या प्रोनाउन के बीच में हमें कंपैरिजन दिखाना है, और इसके साथ साथ उनमें कम से कम एक क्वालिटी, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, और वो दोनों अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग काइंड्स के होने चाहिए। तो हमारा वो एग्जाम्पल सिमिली के लिए परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा सिमिली के लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं मेटाफर में। तो मेटाफर के लिए हम चलते हैं। मेटाफर, जिसको हम हिंदी में रूपक अलंकार बोलते हैं, मेटाफर जो होता है वो सिमिली ही होता है, बस एक अलग चीज़ हो जाती है उसमें। वो क्या होती है? मेटाफर में हम जो वर्ड्स होते हैं एज, लाइक, जस्ट लाइक, इनका यूज़ नहीं करते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मेटाफर में भी हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे, किसी क्वालिटी को एक जैसा दिखाएंगे, उनमें भी वन पॉइंट कॉमन होना चाहिए। बस ये अलग है कि मेटाफर में हम इन वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि लाइक का यूज़ नहीं करेंगे, एज का यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट लाइक का यूज़ नहीं करेंगे। इन वर्ड्स का जो यूज़ है हम नहीं करते हैं। तो यहीं से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। सेम वो सिमिली की तरह ही मेटाफर होता है, तो उसी से हम डेफिनेशन यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। तो क्या कहेंगे? मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, यानी कि मेटाफर जो है वो बिल्कुल एक प्रकार से सिमिली ही है, परंतु there are not use of, there is not use of इस करेंगे, क्योंकि एक हम जो वर्ड्स हैं उनका एक ही यूज़ दिखा रहे हैं एक सेंटेंस में, तो हम कहेंगे कि बट देयर इज़ नॉट यूज़ ऑफ कंपैरिजन वर्ड्स, यानी कि जो कंपैरिजन वर्ड्स हैं उनका यूज़ नहीं किया जाता है। तो डेफिनेशन में इसी को लिख लेंगे, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली बट देयर इज़ नॉट यूज़ ऑफ कंपैरिजन वर्ड्स, इसमें कंपैरिजन वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं। वही चीज़ हो जाएगी। अब एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें तो एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है, दो चीज़ों की किसी एक क्वालिटी को एक जैसा दिखाना है, दोनों चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ हमें लाइक, एज, जस्ट लाइक इस प्रकार के वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल हम इस तरीके से ले लेते हैं, जैसे कि यू आर अ फोक्स, तुम एक लोमड़ी हो। अब हम किसी फ्रेंड को भी कह सकते हैं कि यू आर अ फोक्स, हम फोक्स बोल रहे हैं उसको, लेकिन फोक्स हम क्यों बोल रहे हैं? फोक्स हम उसकी क्लेवरनेस के लिए बोल रहे हैं, जो उसकी शार्पनेस है उसके लिए बोल रहे हैं। तो यू आर ए फोक्स, हम उसकी क्लेवरनेस जो है उसके लिए फोक्स बोल रहे हैं, उसको जानवर नहीं बता रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं फोक्स के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, जो ऊंट है उसको राजस्थान का जहाज कहा जाता है। अब राजस्थान का जहाज कहा जाता है, ऊंट अलग है, जहाज अलग है, अलग अलग चीज़ें हैं दोनों, लेकिन हम उनको कंपेयर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेगिस्तान में ऊंट सबसे ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि रेत में ऊंट के पैर अच्छे प्रकार से चल पाते हैं, तो इसीलिए ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। लेकिन सिर्फ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये थोड़ी कह रहे हैं कि ऊंट जो है वो एक प्रकार की मशीन है या जहाज है या उड़ता है। सिर्फ हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज है, जहाज के जैसा है। ठीक है, अब इसमें जो है हमने लाइक का यूज़ नहीं किया, ये कंडीशन यहाँ पर आती है। ना तो लाइक का यूज़ करेंगे, ना ही एज का, ना ही जस्ट लाइक का।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारी मेटाफर। दोस्तों बाकी की जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके पास पहुंचाने वाले हैं। तो इसी के साथ यदि आपको हमारी ये सिमिली मेटाफर और भी आगे आने वाली जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनको पढ़ाएंगे। तो अगर आपको इनकी लैंग्वेज अच्छी लगी हो और एग्जाम्पल समझ में आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आगे की जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनके लिए वेट कीजिए, हम जल्द ही आपके पास उनको